आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार आज के टैरो कार्ड के इस कोर्स में। पहला दिन है, 9 तारीख है आज फरवरी की 2024। बहुत ही अच्छा दिन है, शुक्रवार का दिन है आज। फ्राइडे हमारे जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि का होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज का दिन हमारे स्पाउस के लिए होता है। मतलब हस्बैंड के लिए वो दिन वाइफ के लिए होता है और वाइफ के लिए वो दिन हस्बैंड के लिए होता है। और आज हमारे इस ग्रुप में 2 जनों की मैरिज एनिवर्सरी है। तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि वो मैरिज एनिवर्सरी होने के बावजूद आज क्लास में है पहले दिन। एंड हेड्स ऑफ टू यू, और बहुत-बहुत आपका धन्यवाद कि आपने क्लास में इतनी प्रेफरेंस दी है। दिनेश भाई मोदी जी जो है हमारे, उनकी भी मैरिज एनिवर्सरी है। वेरी हैप्पी और एनिवर्सरी दी। मीनाक्षी दीदी की भी मैरिज थैंक यू। एनिवर्सरी। थैंक्स टू तो ऑल ऑफ सभी यू। लोग सबसे हैप्पी पहले एनिवर्सरी इनको जी। शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। भगवान करे थैंक इनकी यू। जोड़ियां और सभी की जोड़ियां सलामत रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, थैंक यू। हेल्दी वेल्दी रहे सभी लोग, और थैंक यू अच्छे फॉर से योर मस्ती से ब्लेसिंग अपना एंड जीवन विशेस। आगे और अच्छे से बढ़ाए। तो बहुत ही अच्छा लगा कि आप ऐसे डे पे भी आपने टाइम निकाला। चलिए, तो आज हम बात करते हैं थोड़ी सी टैरो कार्ड की इंट्रोडक्शन की। क्या है टैरो कार्ड? व्हाट इज टैरो कार्ड? दोस्तों, मैं मेरे को भी पहले इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था और ना मैं ज्यादा बिलीव करता था, एक्चुअली बताऊं। बट जब मैंने इसके लिए देखा, इसको इसके बारे में जाना, और जब मैंने पहली बार अपनी प्रिडिक्शन करी, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, अपने इस परमात्मा को हाजिर मान के, कि मैंने सबसे पहली टैरो कार्ड की प्रिडिक्शन द ग्रेट बलविंदर मैम से ली थी। और मेरे को उस दिन मेरी सच में आंखें खुल गई। मैंने कहा, है ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब इतना ज्यादा मिरेकलस लगा मेरे को कि मैं बिलीव नहीं करता था इन चीजों पे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। बट जब उन्होंने बताई वो चीजें, मैंने कहा यार ये ऐसे मतलब मैं हिल गया। फिर बातें होती गई तो मेरे को लगा कि नहीं यार, ये एक इतना अच्छा टूल साबित हो सकता है हमारा, कि जैसे मान लो हम डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर देखते हैं या टीवी के अंदर राशिफल सुनते हैं, और ये हम सालों से करते हैं, हम सभी करते हैं। और सभी को अपना दिन अच्छा बनाने के लिए सुबह सुबह एक चीज चाहिए होती है मॉर्निंग टी के साथ। तो ज्यादातर लोग, मैं कहता हूँ कि वो ऐसा करते हैं कि चलो या तो न्यूज़पेपर में अपना राशिफल देख लिया, या फिर अपना किसी भी चैनल पे हम जो ज्योतिष बैठे होते हैं वो सुबह सुबह प्रिडिक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू राशि, जो हमारे ज़ोडिएक साइन होता है। अब उसमें क्या होता है, वो एक अक्षर के हिसाब से या एक तिथि के हिसाब से इन जनरल एक चीज बता देते हैं। बट इतने यूनिवर्स में लोग हैं उस सेम नाम के और सेम ही डेट के, कितने सारे लोगों के बर्थडेज होते हैं, वो सबके ऊपर कैसे परफेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। बट टैरो कार्ड एक ऐसा टूल हो सकता है हमारे लिए, एक ऐसी यूनिक चाबी हमारे पास हो सकती है कि हम अपने हर दिन को प्लान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास टैरो कार्ड है और हमने टैरो कार्ड अपने लिए सीख के अपने लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। तो हमने कुछ नहीं करना, सुबह नहा धो के जैसे निमित होकर हम लोग अपने पूजा पाठ करते हैं, जो भी अपना तरीके से जो भी करते हैं, उसके बाद अपने टैरो कार्ड को प्रणाम करना है और एक बार आज के दिन के लिए अपनी प्रेडिक्शन कर लेनी। होगा क्या? अगर तो कार्ड पॉजिटिव है, तो अगर आप कोई भी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो आप एक्साइटेड हो जाएंगे। बट क्या हो अगर वो कार्ड नेगेटिव आ गया? तो अब लोग कहेंगे यार फिर क्या करेंगे। नहीं, आपको मान लो कोई नेगेटिव कार्ड है तो आपने क्या करना है, पूरे दिन संभल के बात करनी है, पूरे दिन ड्राइव आराम से करनी है। किसी से सामने से कोई अटैक हो रहा है बातों का या किसी भी विषय पे, तो आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। क्यों करना है? बिकॉज यू नो वेरी वेल कि आज का आपका कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव है, तो वो आपको गाइड करेगा। तो कभी भी जो चीजें नेगेटिव आती हैं वो बुरी नहीं होती, वो हमें संभालने के लिए होती है। हमारे को संभालने के लिए कि नहीं, हमारे को थोड़ा सा कंट्रोल में रहना है, हमारे को किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी नहीं करनी। ड्राइव करनी है तो जल्दबाजी नहीं करनी, किसी से बात करनी है, अगर कोई सामने वाला कुछ कह भी रहा है, थोड़ा धैर्य रखना है अपने आप में, ताकि हम उस दिन को बहुत ही आराम से सरलता से पार कर लें। ये जादू है टैरो कार्ड का। और मैं आज के कोर्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने भी अपनी डायरी पेन ले ली। उम्मीद करता हूँ आप सबने भी अपनी नई डायरी और पेन ले आए होंगे, क्योंकि बहुत कुछ सीखेंगे तो बिना डायरी पेन के तो बहुत अच्छा कर नहीं पाएंगे। और बस कुछ ही क्षणों में मैं मेंटोर के हवाले करूंगा। उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ इन क्लासेस के लिए। ये क्लासेस हफ्ते में 2 दिन होंगी, फ्राइडे और सैटरडे। करेक्ट 9 बजे क्लासेस शुरू होंगी। किसी के लिए कोई रुकेगा नहीं, चाहे 2 लोग ज्वाइन होंगे, हम क्लास शुरू कर देंगे। सिर्फ 5 मिनट का ग्रेस आपको मिलेगा।
दूसरी चीज, क्लास के बीच में कोई नहीं बोलेगा। अगर कोई क्वेश्चन है आप उसको रेड पेन से अंडरलाइन कर दीजिए और आप अपने ग्रीन पेन से ज्यादातर यूज करिए उसको लिखने के लिए, नोट्स को। ग्रीन को या रेड को यूज करेंगे, ग्रीन को अंडरलाइन करने के लिए रखेंगे। दो कलर के मिनिमम आपके पास पेन होने चाहिए, ताकि आप साथ के साथ जो चीज आपको डाउट लग रही है उस पर अंडरलाइन करते जाएंगे। और क्लास के बाद में होगा क्वेश्चनियर सेशन थोड़ी देर का, जिसमें सबके क्वेश्चंस लिए जाएंगे और उन क्वेश्चन को क्लियर करा जाएगा। जिसकी भी अगर कोई डाउट रह जाएगा उसको जब तक पूरा वो क्लियर नहीं हो जाएगा जब तक हम उसका क्वेश्चन जाने नहीं देंगे। और ऐसा किसी के साथ भी नहीं होगा, सबके साथ मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि किसी को कोई डाउट होगा इस सेशन के दौरान तो हम लोग एंड में क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा रोज जब भी क्लास होगी, और उसमें क्लियर होगा। ग्रुप में आप लोग, ग्रुप जैसे ही सेशन खत्म होगा 2 दिन का, तीसरे दिन को थोड़े समय के लिए ओपन होगा, या फिर पूरा एक दिन के लिए हम ओपन करेंगे। अगर देखेंगे तो उसमें कोई भी गुड मॉर्निंग इस तरीके के मैसेज ना डाल के सिर्फ अपने क्वेश्चन कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करेंगे, और कोशिश की जाएगी कि उसी ग्रुप में उनको क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जाएंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास तक उनको वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और वो अपनी आगे के चैप्टर के लिए रेडी हो जाए। ये हुई हमारे डेकोरम की बात, जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमें डेकोरम मेंटेन करना है कि आपने टाइम से आना है, टाइम से ज्वाइन होना है। क्योंकि एक जने के लिए या 2 जनों के लिए पूरी क्लास को हम वेट नहीं करा सकते। जो लोग इम्पोर्टेंस देते हैं क्लास को और टाइमली ज्वाइन करते हैं, हमारे लिए उनकी महत्वता बहुत ज्यादा है। मैं नहीं कहता सभी लोग हर वक्त परफेक्टली पहुंच सकते हैं, कभी कभार लेट हम भी हो जाते हैं। हो सकता है कभी कोई जाम में फंस जाए या इस तरीके की कोई बात हो या नेटवर्क इशू हो, उसके लिए चिंता ना करें, रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। बट मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमेशा 5 मिनट पहले से ज्वाइन करेंगे, ताकि किसी की भी क्लास ना छूटे। मैं नहीं चाहता कि किसी की क्लास छूटे, क्योंकि हालांकि आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, बट सामने के सामने जब हम किसी गुरु से कोई शिक्षा लेते हैं उसमें, और जब हम अलग से लेते हैं उसमें फर्क ये होता है। आप सभी को, वैसे तो आप सभी बहुत पहुंचे हुए महानुभाव हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं अपने फील्ड में, फिर भी एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूँ कि अर्जुन और एकलव्य में वही फर्क होता था कि अर्जुन स्वयं गुरु से सीख रहा था, शिक्षा ले रहा था, और एकलव्य गुरु के बिना ले रहा था, सिर्फ मूर्ति बना के। भले ही वो बहुत अर्जुन से निपुण था, मगर उसको ऑथेंटिक नहीं माना गया, और फलस्वरूप उनका अंगूठा मांग लिया गया, क्योंकि उन्हें पता था अगर इसका अंगूठा नहीं दे लेंगे तो यह अर्जुन से ज्यादा पावरफुल माना जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो इसीलिए जब हम मेंटोर से फेस टू फेस शिक्षा लेते हैं, वो ऑथेंटिक शिक्षा होती है। वो चीजें पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर होती है और अच्छे से हमारे जहन में आती है, अच्छे से हमारे को चीजें समझ में आती है। तो गुरु से जब हम सामने सामने शिक्षा लेते हैं उसका एक अलग पावर होता है। तीसरी चीज, टाइम का डेकोरम बनाए रखेंगे। किसी को कोई भी डाउट है, मेरा डायरेक्ट नंबर आपके पास है, बलविंदर कौर मैम का नंबर आपके पास है, आप बेहिचक कॉल कर सकते हैं, बेहिचक क्वेश्चन कर सकते हैं, बेहिचक व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई उसके लिए लिमिट या कोई कंट्रोल या कुछ ऐसा नहीं। अब लास्ट बात मैं आपको अपनी बता रहा हूँ, उसके बाद छोड़ दूंगा, मैं किसी का फोन नहीं करूंगा। मैम का टाइम हो गया और मैम आ गई है। मैं सबसे पहले आपको कार्ड्स को रखना और कार्ड्स को चार्ज करना बताऊंगा। आपके सभी के कार्ड्स डिस्पैच हो चुके हैं ऑलरेडी, सभी के, जिन जिन के भी कार्ड्स आने हैं वो पहुंच जाएंगे जल्द से जल्द। डीटीडीसी से कुरियर हुआ है, सभी के यहाँ पे सर्विस अवेलेबल है, सब चेक कर कर कराई गई है। इस तरीके से आपके पास कार्ड होंगे। उन कार्ड्स को आपने सबसे पहले ले लेना है। उसके अंदर एक रैपर होगा, शायद एक में रैपर नहीं होगा, बाकी सभी में रैपर होगा, वो रैपर हटा लेंगे। इसमें एक ये बुक है, गाइड बुक। इस गाइड बुक को आप कहीं पे संभाल के रखेंगे। एक ये वाला कार्ड है, इसको भी आप इसी डब्बे के अंदर रख देंगे। और एक ये वाला कार्ड है लास्ट वाला, इसको भी आप संभाल के रखेंगे। एक व्हाइट रुमाल लेकर आएंगे, हैंकी, व्हाइट हैंकी, उसको नीचे बिछा के इसको उनमें रखना है, और ऐसे 4 फोल्ड करके फिर एक कलर वाला जो आसन आप अपने कार्ड्स के लिए लेंगे। अभी से आप एक कलर वाला एक कार्ड आसन बना लीजिए। एक स्क्वायर कपड़ा होगा, ऑलमोस्ट 18 इंच बाय 18 इंच का, बहुत रहता है, या थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। उसका कलर रेड, येलो, पिंक, या कोई भी वॉलेट लाइट कलर लेंगे। कोई भी डार्क कलर, डार्क ब्राउन, ब्लैक, इस तरीके का कलर नहीं लेंगे। वो आपके कार्ड्स के आसन होंगे। मैं थोड़ा सा लैपटॉप से दिखाया तो इस तरीके से, आप अगर दिख रहा है तो
जैसे रेड कलर का मैंने आसन बनाया, और एक व्हाइट हैंकी में पहले इसको रैप करेंगे, फिर ऊपर से वो वाला कपड़ा रैप करके बहुत ही अच्छे स्वच्छ जगह पर इसको रखेंगे, जैसे मंदिर में या किसी अपने बुक रैक। जी मैं लूंगा, अभी क्वेश्चन लेता हूँ दीदी, एक मिनट नहीं, पूरी दिख बात। नहीं रहा, आपने दिखाने की कोशिश की बट दिखा हाँ नहीं। वो एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड लगा हुआ है ना, इसलिए कलर नहीं आएगा, मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, कोई भी कपड़ा, आसन, कार्ड के लिए आसन लेना है, ऐसे ही कहीं बेड पे या ऐसे ही कहीं टेबल पे नहीं फैला देने कभी भी ये कार्ड, बहुत रिस्पेक्ट करनी है। अब इनको थोड़ा सा चार्ज करने का तरीका, वैसे मैंने यहाँ से सबके कार्ड चार्ज ब्लेस करके दिए हैं, उसका मैंने वीडियो ही बनाया है, अगर किसी को डाउट होगा तो मैं वीडियो दे दूंगा, मैंने जान के ग्रुप में नहीं डाला, बट मैंने प्रूफ के लिए रखा था कि नहीं, मैंने सबके कार्ड्स खुद पर्सनली ब्लेस करे हैं, और इसमें से एक हमारे पार्टिसिपेंट के ऑनलाइन भी जाके मैंने कर दिया। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जी कविता जी का करा था, अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने अपने आप को स्वच्छ करके ही इन कार्ड्स को यूज करना है। दूसरी बात, नमक ले लेना हाथ में, थोड़ा सा नमक को रब करके वॉश बेसिन में डाल के बहा देना है। ये सबसे अच्छा प्योरीफाई का तरीका है हमारे हाथों को, क्योंकि हम जो ऊर्जा लेंगे वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होगी, और उस ऊर्जा से कनेक्ट होकर हम इस कार्ड के द्वारा इनसे प्रेडिक्शन अपने लिए और अपने परिवार के लिए करेंगे। तो ये हमारे हिसाब से हमारी गीता, कुरान और बाइबल के बराबर रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। दैट्स इट, इतना ही मैंने आपको बताना था। अगर किसी को खुद से चार्ज करना होगा, उसका भी एक तरीका है, कभी आपको मन में लगे नहीं यार कुछ कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं करना है, एक व्हाइट कैंडल लेनी है, एक ग्लास में पानी रखना है या लोटे में रख लीजिए, कार्ड्स को आसन में लगाना है, ब्रह्मांड को याद करना है, अपने परमात्मा को याद करना है, परमपिता परमेश्वर को याद करना है, गुरुओं को याद करना है, और जिन गुरु से आप इसकी दीक्षा ले रहे हैं उनको याद करके एक बारी मन से परमात्मा से हेल्प मांगने, हे प्रभु आप मेरी ऊर्जा के साथ इसकी ऊर्जा मिला दीजिए ताकि यह कार्ड्स मेरे लिए काम करें। मन में इस अफर्मेशन को बोलेंगे और यह कार्ड आपके साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। जब भी आपको अगर ऐसे लगे, ऐसा वैसे होगा नहीं, जब आप इसको सही तरीके से रोज इस्तेमाल करेंगे तो ये कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये बातें आपको सभी को समझ में आ गई होंगी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आगे की क्लास में सौंपता हूँ बलविंदर मैम को, तो लेट्स वार्म वेलकम, सभी लोग मिलकर मैम का स्वागत करेंगे। मैम क्या आप आ चुके हैं? एक बार हमें इंडिकेशन दें कि आप रेडी हैं तो क्लास को शुरू किया जाए। ऑलरेडी 9:15 हो चुके हैं। हाँ जी सुदीप जी। प्रणाम प्रणाम माँ, आपका बहुत प्रणाम बहुत दीदी। धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वंडरफुल क्लास में। सभी लोग एक बार स्वागत करिए। प्रणाम माँ। प्रणाम। सभी को प्रणाम, प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ, और वेलकम टू इन द टैरो वर्ड्स। सभी के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और बहुत बहुत आपका आशीर्वाद। प्रणाम और तो आज हमारे साथ में सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि सभी लोग जिन्होंने भी इनरोल कराया था, सभी आज क्या मौजूद है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, एक तो लोग कम है, कोई बात नहीं, कोई रीजन होगा, जेन्युइन रीजन होगा। तो मेरे पास से मैं आपको मेरी डायरी नीचे रह गई, खैर मैं इसमें से बता देता हूँ आपको। पूनम भास्कर जी, क्या आप कंफर्टेबल है तो एक बार कैमरा ऑन करेंगे, अपना माइक ऑन करेंगे, क्योंकि मेरे पास आपकी डिटेल नहीं है तो मैं नोट करूंगा। हाँ जी प्रणाम सर, प्रणाम। मेरी आज आपका ही आपसे बात हुई थी। प्रणाम। अरे नवंबर से। अच्छा, ठीक है मैम, ठीक है जी सर। याद आ गया, सॉरी मैं आपकी डिटेल लिख कोई बात दिया। नहीं सर, कोई बात नहीं। ठीक है, एंड शिवम जी है, ठीक है, सतीश जी है, सपना जी है, सुरेश जी, कार्तिक जी, ठीक है। बाकी तो सबकी मेरे पास डिटेल्स पूरी है, और मैंने एड्रेस भी ठीक से लिख के जो आपने प्रोवाइड कराया था आपको टाइमली पोस्ट कर दिया गया है। वो शायद कल नहीं तो फिर मंडे आप तक कार्ड्स पहुंच जाएंगे। आप सभी ने डायरी ले ली होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। आ गई है मैम, आ गई है मैम, एक बार कीजिए ऑन। आ गई आ गई आ गई। हाँ, चलिए आपका सभी बहुत बहुत स्वागत माँ, ओवर सभी टू यू। का अब मैं स्वागत, ज्यादा सभी का टाइम स्वागत। बर्बाद नहीं करूंगा। चलिए शुरू कर। सॉरी, धन्यवाद। थोड़ा सा हो गया क्योंकि इससे पहले मेरी क्लास चल रही थी, तो शायद उस वजह से शायद प्रॉब्लम हो गई। ये प्लीज म्यूट कीजिए। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए अपनी तरफ से।
क्योंकि अब मैम बोलेंगी, मैम बताएंगी आपको टैरो के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच, वंडरफुल ऑडियंस। माँ आप बता दीजिए मेरे को स्लाइड कौन कौन सी लगानी होगी, तो मैं आपको साथ साथ स्लाइड देता रहूँ। कोई कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ अभी। ऐसा है, आप एक बात बताइए, सभी के जीवन में क्या क्या चीजें जो हैं जो प्रभाव करती हैं उनके जीवन पे। एक, आपका घर, घर में क्या आ गया? वास्तु। दूसरा, नंबर्स, आप कहीं भी देख लो, डेट ऑफ बर्थ, मैरिज का, सब नंबर ही है। बच्चों का होना, तो क्या हो गया? न्यूमरोलॉजी आ गई। तीसरा आ गया ग्रह। तो जो सारे ग्रह हैं उनका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, ये सारा आ गया। लेकिन इनको समझने के लिए, अगर आपने टैरो सीखना है तो इन तीनों के लिए थोड़ा थोड़ा आपको समझना बहुत जरूरी है। और ये जो बेसिक है, चाहे आप न्यूमरोलॉजी में चले जाओ, चाहे आप टैरेट में चले जाओ, चाहे आप किसी भी ऑकल्ट साइंस में चले जाओ, ये बेस बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि टैरो कर रहे हैं और क्या शुरू कर दिया है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छी प्रिडिक्शन करना चाहते हैं और अच्छा आप अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले हम वास्तु, जिस घर में हम रहते हैं, वास्तु से हम टैरेट से हम रेमेडीज करेंगे। तो उसको बताएंगे कि तुम्हारे घर का वास्तु ये खराब हो रहा है, ये दिशा खराब हो रही है। लेकिन जब आपको वास्तु नहीं आएगा तो आप कैसे बताओगे कि आप ये रेमेडी करो? अच्छा, अपने जीवन को सुधारने के लिए हम क्या करेंगे? रेमेडीज करेंगे ना, चाहे वो न्यूमरोलॉजी में करें, चाहे वो प्लेनेट से करें, चाहे वो वास्तु में करें। और आप मानोगे नहीं कि टैरेट कार्ड हमें ये भी बता देते हैं कि आपके घर में किस दिशा में प्रॉब्लम है और आपको क्या रेमेडी चाहिए। बस ये जो मेन है कि आपको देखना चाहिए कि इसको जानना कैसे है। तो अगर ये हमें जानना है तो हमें वास्तु के बारे में जानना ही पड़ेगा। वास्तु के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि ये चार दिशाएं हैं, ये हल्की है, ये भारी है, ये नहीं होता। अब इस वास्तु का जन्म कैसे हुआ? आप ये सोचो कि पूरे ब्रह्मांड में, एक पूरा ब्रह्मांड है, उसमें क्या क्या है? उसमें पानी है, और उसमें हवा है, उसमें आग है, और उसमें पृथ्वी है, और एक सबसे बड़ा आकाश है जिसमें की सारी चीजें समाई हुई हैं। और ऐसे ही जो हमारा शरीर है, उसमें भी ये पांचों चीजें हैं। अग्नि भी है हमारे शरीर में, जो हमारे भोजन को हजम करती है। प्राण वायु है, वो हम लेते हैं। जल है, सबको पता है 75% जल है। और जो अर्थ है वो हमारा एक बॉडी है। और आकाश क्या हो गया? आकाश हमारी आत्मा हो गई। तो ये सारी चीजें वास्तु में आती हैं। अब हम ये सोचते हैं कि जो अनमोल जीवन का सृजन, आप ये सोचो कि सबसे पहले अर्थ पे क्या था? कुछ नहीं। तो इस जीवन का सृजन कैसे हुआ? तो सबसे पहले ब्राह्मण था, और ब्राह्मण में एक नाद था, ओम। ये सबको सबको पता है। आई थिंक मैं जो बताने जा रही हूँ, आप में से सब लोग अच्छी तरह इस चीज को जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ क्योंकि ये बेसिक जो है बहुत जरूरी है। अगर ये बेसिक थोड़ा सा आ जाएगा आपको, तो शायद आपको डीप में नॉलेज होगी। अब हमें जो है, मेन है कि हमारी धरती में सबसे पहले आकाश पैदा हुआ। आकाश में सब, उसके बाद हवा पैदा हुई। हवा से घर्षण हुआ, तो घर्षण से क्या पैदा हुआ? अग्नि। जब अग्नि पैदा हुई तो उससे पैदा हुआ जल। जल जब पैदा हुआ तो उससे जीवन का सृजन हुआ। तो जीवन का सृजन के लिए क्या चाहिए था? धरती। आकाश में ये हमारे पांचों तत्व हैं, उसी तरह इस धरती में भी हमारे पांचों के पांचों तत्व हैं। ये सारे वास्तु में आएंगे, और इससे ही दिशाएं बनेगी। किस दिशा में? अब ये सोचो कि हर दिशा में एक देवता को बिठाया गया। तो जब आपको पता लगेगा कि ये नंबर नहीं है और इस नंबर का ये देवता है, तो आप उसको ये रेमेडी बताओगे कि आज इस देवता के मंत्र का जाप कर लो, इस देवता का दान कर लो। नंबर, अगर नंबर नहीं, आपको नंबर है, जैसे 9 नंबर है, 9 नंबर किसका हो गया? मंगल का।
9 नंबर अगर मिसिंग है या कार्ड में 9 नंबर आ रहा है और उसकी जो आपको पावर जो है वो ज्यादा लग रही है, तो आप 9 नंबर मंगल की रेमेडी कराओगे। और मंगल कौन से उसमें वास्तु में बैठता है? साउथ में। आप खुद देख लो कि तीनों के तीनों क्या हो गए? कनेक्टेड हो गए। बताइए, हो गए ना कनेक्टेड सारे? तो ये जो कनेक्शन है, आप इसको हमेशा अपने माइंड में रख के तभी टैरो रीडिंग कर पाओगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अगर आप परफेक्शन चाहते हैं तो इसके लिए आपको इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं। सबसे जो बड़ी चीज है वो है आकाश, और उसके अंदर सभी जीव है। और आकाश को बृहस्पति के स्पुर्द किया गया और बृहस्पति को जीवा बोला गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है, कहने को कहते हैं सबसे बूढ़ा ग्रह है। और बृहस्पति से हम क्या क्या देखते हैं? बृहस्पति से हम अपने घर के बुजुर्ग देखते हैं। और बृहस्पति जहां बैठता है और उसकी जो दृष्टियां जाती हैं, ये वैदिक के अनुसार वहां वहां वो शुभता देता है। तो आप ये सोचो कि बृहस्पति का होना या बाकी के ग्रहों का होना वो हमारी जिंदगी में क्या असर करता है, तो इसको भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं कि जैसे पिता, पिता के लिए हम किसको कारक करते हैं? सूर्य को। सूर्य का नंबर क्या है? क्या डिनोट करते हो? 1। अच्छा, आप ये एक बात बताइए कि आपको नोट्स आपको चाहिए या आप अभी लिखेंगे? तो उस हिसाब से मैं आपको बोलूं। आप बताइए सुदीप चाहिए जी। मैम, नोट्स चाहिए। नोट्स चाहिए मैम। नोट्स चाहिए तो फिर आप लिखना शुरू कीजिए फिर, या तो ठीक है। फिर क्योंकि एक बात मैं बताऊं, अगर आप लिखेंगे, लिखने से क्या होता है, हमारा केतु ग्रह जो है बहुत अच्छा होता है। और जो केतु ग्रह है, एक मतलब 9 प्लैनेट्स में से सिर्फ एक केतु ग्रह है जो गिवर है। अदरवाइज जितने सारे ग्रह हैं वो हमसे लेते हैं। एक केतु ग्रह क्या है? मोक्ष देता है। केतु नॉलेज देता है कि जो मोक्ष है, हर जो जीवात्मा है वो मोक्ष के लिए तरसती है। बेशक हमें जीवन बहुत अच्छा लगता है कि हमने जीना है, लेकिन फिर भी हम एक मोक्ष के लिए चाहते हैं कि मोक्ष हो जाए हमारा, जीवन मरण से क्या हो, छुटकारा मिल जाए। तो ये सिर्फ एक केतु ग्रह देता है, ओनली 1। बाकी जो सभी ग्रह हैं वो हमें मटेरियलिस्टिक चीजें देते हैं। यानी कि जैसे लग्जरीज गाड़ी हो गई, वाइफ का साथ हो गया, बच्चे हो गए, और जिंदगी में नॉलेज, जैसे तीसरा गुरु का ग्रह जो है वो नॉलेज देता है, आपकी एजुकेशन देता है। तो ये सारे क्या है? बंधन है हमारे जीवन के। एक केतु ग्रह है जो काटता। तो केतु को अगर अच्छा करना है तो सबसे बेस्ट है कि आप लिखिए। अब इस एज में आके हम, एक ही तरीका है कि जैसे जैसे लिखेंगे हमारा केतु ग्रह अच्छा होता चला जाएगा। और अक्कल्ट में जो आ गया और केतु को उसने अपने साथ साध लिया, तो उसका तो कोई सानी नहीं है। तो अगर मैं बोल रही हूं तो आप लिखना शुरू कर लीजिए, मैं आपको लिखवा देती हूँ। चलिए जी, वास्तु के बारे में लिखिए। पूरे ब्रह्मांड में, सौर मंडल में प्रकृति के 5 तत्व, जिन्हें हम 5 महाभूत के रूप में जानते हैं। ये 5 तत्व हैं: आकाश, हवा, मैम प्लीज रिपीट करना। पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति के 5 तत्व हैं जिन्हें हम 5 महाभूतों के रूप में जानते हैं। पंच ये है आकाश, वायु यानी कि हवा, अग्नि, जल, एक्सक्यूज मी, पांचवा तत्व है
पृथ्वी। तो सुदीप भाई, अपने को ये जो बोल रहे हैं उनका है ना, पीडीएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या यहीं पे अपने को नोट डाउन करना पड़ेगा? देखो, हमारी प्रेफरेंस ये है कि आप नोट डाउन करें, ठीक है, नहीं, क्योंकि ये नोट कोई, डाउन तो करेंगे, पर क्या है ये, क्या थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं हम, थोड़ा लिखने में स्लो है ना, तो देखो फिर अभी क्या है। सामने स्लाइड पे जो लगा हुआ है ना, स्क्रीन पे, हम्म। उसमें वही डिटेल है जो वो बोल रहे हैं। ओके। देखो आप, उसमें नीचे लिखा हुआ है 5 एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स, पंच तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। मेन हाइलाइट्स हम उसमें लगा देंगे, मगर जो इंटरनल उसकी जो डिटेल्स होगी वो नोट डाउन ही करनी होगी, और बाकी रिकॉर्डिंग से आप बाद में भी सुन के कर सकते हैं, अगर कुछ छूट भी गया तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। ओके। क्योंकि पीडीएफ अभी इसीलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि पीडीएफ वाले कोर्सेज हमने भी करे हैं, पर क्या होता है उसकी वैल्यू नहीं रहती जब तक हम खुद से नहीं लिखते। ऐसा हमारा मानना है, हो सकता है हम गलत भी हो सकते सर लेकिन ये थोड़ा सा मिल जाएगा तो जो रह जाता है तो सुन के इंसान लिख लेगा ना। हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग्स ये तो चीज है। देखिए मिलेगी, रिकॉर्डिंग्स सारे हाँ ही जी। क्लासेस की मिलेगी। मान हम्म। लीजिए अभी कुछ छूट गया या किसी का रिकॉर्डिंग को नेटवर्क देख कट के गया। आप लिख सकते हो मैम? क्योंकि बहुत टाइम बाद लिख रहे हैं। मैम देखिए, अभी मैम ने क्या आई एम बताया कि केतु जो आई है एम सो हमारा सॉरी। स्ट्रांग होगा। यहाँ हम हम्म, जुड़े हैं तो अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, और जहाँ जहाँ कमी है हाँ उसको जी। पूरा करेंगे। हाँ जी। हाँ जी, कहाँ पे थे हम? 5 तत्व बता रहे थे, 4 तो बता दिए थे चार आपने, बता दिए थे, 5वां पांचवा पृथ्वी होगी। जी। पृथ्वी हो गए जी 5। हाँ जी। केवल पृथ्वी पर ही ये पांचों तत्व विद्यमान है, और इसी से जीवन का सृजन है। पृथ्वी पर ही विद्यमान है, आगे। इसी से जीवन का सृजन हुआ। लेकिन गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पृथ्वी पे 8 तत्व विद्यमान है। मन, बुद्धि और अहंकार उन्होंने और जोड़ दिया। 5 पहले और 3 ये, 8 हो गए। हाँ जी। अच्छा, इसमें गीता में बोला है ओम तस्मदा अस्मदातम आकाश संभूता, यानी कि ओम रूपी प्रस्फुटित नाद, यानी कि सबको पता है, सब इस बारे में जानते हैं कि ब्रह्मांड में एक ओम नाम का नाद गूंजता है। आप ये दोहा छोड़ दीजिए, बाकी लिख लीजिए कि, बाकी मैम रिपीट। हाँ मैं लिख रिपीट दे, कर रही हूँ। ब्रह्मांड में ओम है ओम, प्रेजेंट। हाँ, ओम की ध्वनि सबको पता है कि ओम की ध्वनि जो है वो उसमें है, जिसमें सर्वप्रथम आकाश या अंतरिक्ष सबसे अधिक व्यापक है। जिसमें सर्वप्रथम आकाश या अंतरिक्ष सबसे अधिक व्यापक है। और अंतरिक्ष। आकाश, हाँ, अंतरिक्ष सबसे अधिक व्यापक है। आकाश सबसे बड़ा है, कोई अथाह नहीं है आकाश का। इस आकाश में सबसे पहले वायु का जन्म हुआ। वायु में गतिशीलता है, एक जगह टिकती नहीं ना वायु, हमेशा इधर से उधर होती रहती है। तो जब गतिशीलता के कारण घर्षण पैदा हुआ, गतिशीलता के कारण घर्षण पैदा हुआ। वायु से। गतिशील, वायु में गतिशीलता है ना, वायु में गति के कारण घर्षण पैदा हुआ, और इस घर्षण से अग्नि का जन्म हुआ। घर्षण से।
धरती अग्नि का पैदा हुई, जन्म हुआ। हाँ, अग्नि का। अग्नि अग्नि का जन्म हुआ। अब अग्नि में क्या है? अग्नि में ऊर्जा है, अग्नि में गर्मी है, अग्नि में ताप है, अग्नि में प्रकाश है। अग्नि में ऊर्जा, गर्मी, ताप व प्रकाश है। और इससे क्या हुआ? वाष्पीकरण हुआ। वाष्पीकरण से जल का जन्म हुआ। और जल से पृथ्वी का जन्म हुआ। ये यात्रा सूक्ष्म से स्थूल की ओर गई। सूक्ष्म क्या समझे? है? ये यात्रा, ये पांचों हम्म, तत्व की यात्रा सूक्ष्म से स्थूल की ओर गई। सूक्ष्म से स्थूल की ओर। हाँ, प्रकाश के आगे, आकाश के आगे क्या? आकाश में सभी तत्व हैं, पांचों के पांचों। मैम सूक्ष्म से स्थूल की ओर गई, और इसके साथ ही इसके साथ आकाश, आकाश में सभी तत्व हैं। वायु में अग्नि, जल और पृथ्वी है, लेकिन वायु में आकाश नहीं है वायु में अग्नि, जल और पृथ्वी। और पृथ्वी है। अब आ गई अग्नि। अग्नि में क्या है? जल और पृथ्वी। और जल केवल पृथ्वी में है। अब आप एक बात बताइए, आकाश में जल है? नहीं है। वायु में जल है? नहीं है। सिर्फ पृथ्वी में जल है। मैम आकाश में जल है ना? आकाश आकाश में में सभी तत्व हैं। आकाश में सभी तत्व हैं, सारे के सारे हैं, सारे समाहित है, क्योंकि आकाश से ही सभी का जन्म हुआ है। और एक पृथ्वी है जिसपे सभी तत्व हैं। आप पृथ्वी पे, आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, और कई तरह की गैसें हैं इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, सभी हैं। और जल भी है। अग्नि भी पृथ्वी पे रहती है। जैसे जैसे हम धरती को खोदते हैं तो आपको लगेगा कि उसके अंदर से अग्नि है, ताप निकलता है। ज्वालामुखी ये एक उदाहरण है अग्नि का। एक आकाश और एक पृथ्वी, इसमें सभी तत्व हैं। बाकी जैसे जैसे वो आते जा रहे हैं उनमें कम होता जा रहा है। बिना वायु के अग्नि नहीं जलेगी। दो मैम ये तत्वों को, लिखना है कि पृथ्वी में भी सभी तत्व हैं? नहीं नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आगे लिखिए, दो तत्वों को विशेष महत्व दिया गया है। प्रथम आकाश को पिता और ब्रह्मा के रूप में एक हम मिनट, दो मानते हैं। तत्वों को विशेष स्थान दिया गया है। हाँ, आकाश, पहला आकाश, हाँ जी। जिसको पिता और ब्रह्मा का स्थान दिया जिसको गया है, आकाश जिसको को। पिता और ब्रह्मा। ब्रह्मा, हाँ। और पृथ्वी को तो सबको पता ही है, हम माता को माता बोलते हैं। पृथ्वी को माता के रूप में माना जाता है। पिता एक संरक्षक, यानी कि हमारे जीवन की पालना करने वाले रूप में मान होते हैं। पिता एक संरक्षक के रूप में है माता, जिसकी
शरण में हमें सब कुछ मिल जाता है, जिससे हम जन्म लेते हैं और उसी में ही मा, समा जाते हैं। हाँ, मा, माता के रूप। पृथ्वी, हाँ, माता, दोबारा से बोल दो। पृथ्वी माता। माता, जिसकी शरण में हम हैं। देखो, पृथ्वी माता है, क्यों माता है? माता गिवर होती है। क्या देती है? आप ही देख लो। जल वो देती है, खाना वो देती है, जीवन वो देती है। पृथ्वी माता है जिसकी शरण में जिसकी हम हम हैं। शरण में हैं, जिससे हमें सभी चीजें, खाना, रहना, सब कुछ, जन्म, पौधों को जन्म देती है ना पृथ्वी, जीवन को जन्म देती हमें है। खाना, जन्म, आश्रय, शरण, आश्रय, शरण। रहने का स्थान। और एक इसमें चुंबकीय गुण होता है जो कि हमारे जीवन को स्टेबल करता है। पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति होती है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण। हाँ, गुरुत्वाकर्षण। शक्ति होती है, आगे। जो हमें स्टेबल बनाती है, मतलब इस जीवन की सुरक्षा करती है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो हम क्या, जैसे चंद्रमा पे नहीं है, हवा में उड़ेंगे। अब नंबर 3 पे आइए, जल। जल का मुख्य गुण क्या है? जल का मुख्य गुण है रस, तरलता। और जीवन में इमोशन, सेंसिटिवनेस, ये जल से ली जाती है। जल जीवन से में। डिनोट। हाँ, जीवन में इमोशन, सेंसिटिवनेस, भावुकता, प्यार की जो फीलिंग्स आती हैं, वो जल से होती हैं। अग्नि का मुख्य गुण ऊर्जा। 1 मिनट। जी जी। हम्म, अग्नि से। अग्नि का मुख्य गुण ऊर्जा, ताप। मुख्य गुण ताप। हाँ, ताप, गर्मी, प्रकाश। और जीवन में इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? पैशन, काम करने का। और ये मंगल से वैसे डिनोट किया जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में पैशन ही नहीं है, वो क्या काम करेगा? आप बताओ। ऊर्जा ही नहीं है उसमें, आलस भरा रहेगा, काम नहीं करेगा। मतलब फायरी होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है जी। अब आइए वायु, एयर, गति। प्यूरिफिकेशन। मेन इसको गति से ही डिनोट करते हैं कि वायु में हमेशा गति होती है। इसका एक्शन इमीडिएट होता है, क्योंकि वायु को हम बांध नहीं सकते, तो इसको गति से ही डिनोट करेंगे। आकाश पूरा फैला हुआ है। अब पांचों के पांचों तत्व हो गए। ये सारे ही कार्ड में आएंगे। आप आकाश के आगे, स्पेस के आगे आप मेजर आर्काना लिख सकते हो, कि मेजर आर्काना के कार्ड, वो मैं आगे जाके बताऊंगी कि टैरेट्स में कितने कार्ड होते हैं और कितने मेजर आर्काना, कितने माइनर आर्काना, और उनको कैसे, इनसे, आकाश से, पृथ्वी से, जल से और वायु से हम जोड़ेंगे, ये आगे डिटेल में। इसीलिए ये मैंने पहले समझाए हैं, ताकि आपको उस आकाश, समय। मेजर अरकाना। हाँ, मेजर आपको तो पता है, लेकिन बाकियों को नहीं पता, बाद में बताएंगे, आपको तो नहीं, आप मालूम है। लिख रहे थे ना, आप बोल रहे थे। हाँ हाँ, लिखना है तो लिख लो, नहीं तो जब कार्ड पढ़ेंगे ना, तब मैं फिर दोबारा बता दूंगी उस समय की मेजर आर्काना में कौन से स्पेस के कार्ड आएंगे, कौन से जल के कार्ड हैं, कौन से पृथ्वी के कार्ड हैं, कौन सी एरी के हैं, ये सारे। क्योंकि ठीक। अगर आपको ये बेसिक आता होगा तो आप एकदम उसके साथ कनेक्ट कर लोगे।
ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा, अब मैं आपको अपने जो शरीर है उसको मैं बताती हूँ। जीव पर वास्तु 3 तरह से प्रभाव देता है। हाँ जी। जीव पर वास्तु 3 तरह से प्रभाव देता है। पहला शारीरिक स्तर, ऐसे। पार्डन। शारीरिक स्तर, शारीरिक बॉडी। मतलब जो जीव है वास्तु पर, क्या आप नहीं पूरी नहीं, लाइन बताएं? हाँ जी। जीव पर वास्तु का प्रभाव 3 तरह से होता है। हो गया, लिख लिया। हाँ जी। पहला मैम। शारीरिक स्तर यानी कि बॉडी पे असर। सेकंड, मानसिक स्तर यानी कि मन पे असर। पहला मैम। पहला शारीरिक, बॉडी पे असर, शारीरिक। व्यास जी हिंदी बोल रही हूँ। यस सर। तीसरा आध्यात्मिक स्तर। वास्तु के नियमों का पालन करते हुए हम तीनों स्तरों पर लाभ उठा सकते हैं, ताकि एक मिनट। सब, हाँ जी, तीनों स्तरों पर लाभ उठा सकते हैं ताकि समृद्ध और आनंद में जीवन व्यतीत कर दीदी ये सकें। दोबारा बोल दो। वास्तु के नियमों का पालन करते हुए हम इन तीनों स्तरों पर लाभ उठा सकते हैं, यानी कि शारीरिक, मानसिक, अध्यात्म तीनों स्तरों पर लाभ उठा सकते हैं, ताकि समृद्ध और आनंद में जीवन व्यतीत कर सकें। बाकी ताकि, ताकि, बाकी नहीं, ताकि, ताकि इसलिए, हम। ताकि का मतलब इसलिए। हाँ जी। समृद्ध, खुशी वाला, आनंद में खुशी वाला मतलब एबंडेंस, आनंद में, इंजॉयमेंट, जीवन व्यतीत कर सकें। फर्स्ट जो है शारीरिक स्तर, यानी स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, सबको पता है, अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सभी चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप पानी तक को एंजॉय नहीं कर सकते। हाँ जी, शारीरिक स्तर यानी स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि हम जीवन के सुखों का आनंद ले सकें, ताकि हम जीवन के सुखों का आनंद ले सकें और दुखों को आराम से सह सकें। अब जीवन में अप डाउन तो आते हैं, अप्स में हम खुश होते हैं, डाउन में हम दुखी हो जाते हैं। खुशी तो चलो ठीक है, जितनी आए बढ़िया, लेकिन दुखों को, उसको सहने की ताकत भी हमें हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो एक मामूली सा दर्द भी एक बड़ी विपदा के समान प्रतीत मामूली। होता है। मामूली। मामूली सा दर्द, पेन,
बहुत बड़ी विपदा के समान प्रतीत होता है। इसके बाद आ गया मानसिक स्तर। ठीक है जी। मानसिक स्तर पर वास्तु का प्रभाव। वास्तव में सुख और दुख के अनुभव के लिए, दुख और सुख का, सुख और दुख के अनुभव के लिए यानी कि फीलिंग के लिए क्या जरूरी है? चलो आप ही बताओ, बताइए क्या जरूरी है? इमोशंस। एग्जैक्टली और इमोशन किस में आएंगे? इमोशन किस में आएंगे कविता जी? मन में। हाँ, मन के लिए बहुत अच्छी बात है। तन को सौ बंदिशें, मन को लगी न रोक, तन की 2 गज कोठड़ी, मन के तीनों लोग। अब ये सोचो ना, मन कहता है जी मुझे दुबई जाना है, मन कहता है जी मुझे आज हलवा खाना है, मन कहता है जी आज मेरे पास गैस का पर्स होना चाहिए। ये सारी किसकी बातें हैं? मन की। ठीक है, चलिए। वास्तव में सुख और दुख के अनुभव के लिए मन की आवश्यकता है। वास्तव में सुख और दुख के अनुभव के लिए मन की आवश्यकता है। शरीर स्वस्थ हो तब भी जीव को मानसिक तौर पर अगर दुख हो या कोई तनाव सता रहा हो तो क्या होगा? किसी चीज को खाने को दिल करेगा? कहीं जाने को दिल करेगा? नहीं करेगा। हाँ जी, शरीर स्वस्थ हो तब भी जीव को मानसिक तौर पर दुख व तनाव सता सकते हैं। ठीक है जी। इस शारीरिक, हाँ जी, ये लिखना है। लिख लीजिए। शरीर शारीरिक स्वस्थ हो, स्वस्थ हो तब भी जीव को मानसिक दुख या कोई सुख सता रहा हो तो वो कुछ भी नहीं कर पाता, मन नहीं हाँ करेगा बस, कुछ करने का। हाँ बिल्कुल। इसके विपरीत मानसिक संतोष से जीव किसी भी स्थिति में सुख से जीवन व्यतीत कर सकता है। इसके विपरीत मानसिक संतोष से जीव किसी भी जीव स्थिति में। किसी भी स्थिति में सुख से जीवन व्यतीत कर सकता है। जीव का मानसिक स्तर पर स्वस्थ रहना भी नितांत आवश्यक है। पर यदि आप, मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, यदि आप खुश हो और स्वस्थ हो तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं। ये सार है। आप खुद सोचो कि आप खुश हो तो कोई आपको दिक्कत नहीं होती कि कुछ टेस्टी खाना खाना है, नहीं खाना, कुछ भी मिल जाए ओके। लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा खाना खाना बहुत जरूरी है। तो दोनों का ही साथ साथ चलता है। लेकिन मन जो है वो बहुत कंट्रोल करता है। तो मन को जो साधे तो सब साधे। तो मन को साधना ही सबसे बड़ी बात है। ठीक है जी। चलिए अब आध्यात्मिक स्तर पर लिखते हैं। मतलब शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, अब हम आध्यात्मिक पे आते हैं।
और आध्यात्मिक स्तर जिससे अधिकतर जीव अनभिज्ञ रहते हैं, यानी कि उन्हें नहीं इतना होता कि आध्यात्मिक पाठ पूजा करनी है नहीं करनी, अनभिज्ञ रहते हैं। अधिकतर जीव अनभिज्ञ अनभिज्ञ यानी कि नहीं जानते कि नहीं फर्क नहीं जानते। पड़ता। हाँ, मानसिक स्तर पर क्षणिक सुख की अनुभूति तो होती है, यानी कि मन से जब हम खुश होते हैं तो वो जो सुख मिलता है वो क्या होता है, क्षणिक, थोड़ी देर के लिए होता है। एक मन की इच्छा पूरी करते हैं तो दूसरी शुरू हो जाती है, खुश तो हो जाते हैं हम। तो वो जो जो वो खुशी है वो टिकती है? नहीं टिकती। तो वो क्षणिक सुख होता है। मानसिक स्तर पर क्षणिक सुख की अनुभूति तो होती है, परंतु ये सुख चिरकाल तक नहीं रहता, अधिक देर तक नहीं रहता। परंतु यस चिरकाल तक यानी कि अधिक समय तक रहने वाला सुख क्या होता है? आध्यात्मिक सुख होता है। मानसिक स्तर से सुख की मैं अनुभूति होती है, मैं अब परंतु यह दोबारा बोल, सुख अधिक समय के लिए नहीं रहता। हाँ, चिरकाल तक नहीं रहता, हम्म, अधिक समय तक नहीं रहता। अधिक समय तक रहने वाला जो सुख होता है वो आध्यात्मिक सुख होता है। जब आध्यात्मिक सुख की हमें अनुभूति होती है, यानी कि हमें मिलता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा हम उसको ग्रहण करते हैं या इंजॉय कर लेते हैं। मैं हिंदी में दोबारा बोलती हूँ, लेकिन आध्यात्मिक सुख, जब आध्यात्मिक सुख की हमें अनुभूति होती है तो उसके बाद आध्यात्मिक सुख की जब हमें अनुभूति होती है या हमें पता चलता है तो उसके बाद कोई भी सुख उसके सामने छोटा हो जाता है। इस बात को आप सब लोगों को समझ में आया कि मानसिक सुख जो होता है वो क्षणिक होता है। मन ने कुछ चाहा, मिल गया, तुम्हें सुख मिला, उसके बाद मन किसी और इच्छा के लिए, यानी कि वो जो सुख है अब चला गया, दूसरी चीज नहीं मिलती, हम दुखी हो जाते हैं। तो वो क्या है, वो थोड़ी देर के लिए हमारे मन में रहा, ज्यादा देर के लिए तो रहा ही नहीं। तो जो आध्यात्मिक सुख है अगर वो हमें मिल जाता है तो उसके आगे जो ये भौतिक सुख है वो बिल्कुल ही छोटे हो जाते हैं। उनको मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े जो पहुंचे हुए संत, मैं आजकल कलयुग के संतों की बात नहीं कर रही, इवन जो घर में भी गृहस्थी रहते हैं, ये मत सोचो कि उनको आध्यात्मिक, उनको नहीं ज्ञान होता। आपके अगर बड़े बहुत अच्छे हैं और ईश्वर के साथ जुड़े हैं तो उनको आध्यात्मिक ज्ञान जरूर होता है। उनको किसी चीज की इच्छा नहीं रहती, ना कपड़े की, ना खाने की, ना कहीं जाने की। तो कोई 21 प्रॉब्लम ही नहीं होती उनको, कोई दिक्कत ही नहीं होती। अब आगे लिखिए, मानसिक सुख, पूछ ले, 1 मिनट। मा, मानसिक सुख हमारे जीवन की बाहर की स्थितियों पर आधारित होता है। बाहर की हाँ, बाहर की। मन के सुख क्या है? किसी चीज को पाना, चाहे वो आपकी ज्वेलरी हो, चाहे आपका वो एजुकेशन हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, चाहे आपके कपड़े हो। तो ये बाहर की परिस्थितियां हो गई। जबकि आध्यात्मिक सुख हृदय के भीतर से जन्म लेता है। आध्यात्मिक और सुख हृदय के भीतर से जन्म लेता है।
आध्यात्मिक सुख पर बाहर की स्थितियां या परिस्थितियां से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वो प्रभावित नहीं होता। आध्यात्मिक सुख बाह्य स्थितियों से प्रभावित नहीं होता। जैसे पूरा ब्रह्मांड 5 उससे बना है, ऐसे ही हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। यत पिंडे तत् ब्रह्मंडे, ये आपने कई बार सुना होगा और ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये वास्तु के हैं, और वास्तु के हम हमारे जीवन पे देख लो 3 तरह से हमारे ऊपर वो प्रभाव डालता है। तो आप खुद सोचो, वास्तु के लिए थोड़ा बहुत तो हमें जानना ही चाहिए। ये लिखना है दी। लिखना है लिखिए, नहीं तो मैं तो एग्जाम्पल पहले हम लिख चुके हैं। ये सार बताया मैंने कि कैसे कैसे ये असर करता है। ठीक है, ये तो हो गया वास्तु। अब एक बात बताइए, किसी भी कार्ड को हम उठाते हैं, कोई भी रैंडम कार्ड मैं लेती हूँ, जैसे ये कार्ड है, ये कार्ड देखिए, ये जस्टिस का कार्ड है। इसके ऊपर एक नंबर लिखा है, हाँ नंबर जी। है 9। ठीक है 9 जी। और इसके नीचे क्या लिखा है? जस्टिस। जस्टिस। अब वास्तु हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे नंबर, कि नंबर हमारे पास 1 to 9 होते हैं। सुदीप जी स्लाइड लगा दीजिए 1 to 9 नंबर्स की। तो ये जो, आप अपनी स्लाइड पे देखिए, वो वाली स्लाइड लगाइए। ये ये ग्रहों की नहीं लगानी, जो पहले लगाई थी। हाँ जी, डिटेल में फिर करेंगे, आप शॉर्ट ले लीजिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम थोड़ी सी क्लास देर से स्टार्ट हुई थी, तो देर से ही करनी चाहिए। अगर किसी ने डिनर विनर लेना है तो सॉरी कि आप लेट हो रहे हैं। बाकी आप इसमें देखिए कि 3 चीजें हैं, माइंड और बॉडी और सोल। ठीक है जी। अब पहला नंबर क्या है? सर सूर्य। वही लगे रहने दें। पहला नंबर होता है सन। सन के आगे क्या हो गया? आई एम, डिनोट करता है कि मैं क्या हूं। सेकंड नंबर है मून। हम डिटेल में भी इनको पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि इनसे आपको रेमेडीज करनी है, नंबर से भी और प्लेनेट से भी। मैं अभी जस्ट इसको थोड़ा सा ही समझा रही हूँ। सेकंड नंबर हो गया मून, ये हो गया चंद्रमा। इसके आगे लिखे आई फील। हम फील क्या करते हैं मन के बारे में, अभी हमने काफी कुछ पढ़ भी लिया है और हम महसूस भी कर रहे हैं। तीसरा नंबर हो गया जुपिटर, गुरु। गुरु क्या देता है? आई टीच, कि हम क्या जानते हैं, हमें क्या शिक्षा है, हमारे संस्कार कैसे हैं, ये जो है गुरु से है। और नंबर 3 इसको डिनोट करता है। नंबर 4 आ गया राहु। राहु क्या है? डिजायर है। राहु इतना बड़ा ग्रह है, अगर हम इसके बारे में बात करने लग पड़े ना, तो आप समझ ही नहीं सकते कि क्या होगा। पांचवा आ गया मरकरी। मरकरी है बुध। बुध क्या देता है? आई थिंक, हमारी सोच क्या है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया 6 वीनस, शुक्र। ये प्यार है, चाहे वो आपका बहन भाइयों में प्यार हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, ये रिलेशन के प्यार है, चाहे वो पेरेंट्स से हो। उसके बाद आ गया 7 केतु। ये ड्रीम देता है, आपके सपने क्या है, मोक्ष को देता है। उसके बाद आ गया 8 सैटर्न, शनि। हमने क्या अचीव किया। किसी भी जातक की अगर हम आ, पैसे की या वेल्थ की बात करें, तो उसमें शनि का बहुत बड़ा रोल है। शनि ही कर्म कराता है, शनि ही अर्निंग देता है। आरती जी बाद में इसको डिटेल में करेंगे, अभी आप सुन लीजिए। अच्छा, उसके बाद आ गया 9 मार्स, मंगल। ये एक्ट, ऊर्जा, कि हमने करना कैसे है, हमारे अंदर पैशन क्या है, हम कर रहे हैं नहीं कर रहे, हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं। ये नंबर्स हैं। अब हम इसको
अगर आप इजाजत दो तो कर लें थोड़ा सा, या नेक्स्ट क्लास में करें, बताइए। क्षमा चाहती हूँ, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे मैम। चलिए कोई बात नहीं, बाकी लोग भी बाकी बताइए। आप सबसे, हाँ जी, सबसे पूछ लो आप प्लीज। हाँ जी बताइए कविता क्लास जी। में करवा लो। कोई नहीं मैम, नेक्स्ट में टाइमिंग चलिए कल नंबर्स के बारे में करेंगे और प्लैनेट्स के बारे में करेंगे, और नेक्स्ट ठीक है। सीजन हमारा टैरेट के बारे में शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे बस एक सब ऑन करके बताइए, आपको सबको समझ आया और आपको अच्छा लगा? और कैमरा हाँ दी, बहुत अच्छा हाँ लगा, मैम, समझ आ हाँ जी, गया। अच्छा थैंक यू काफी मैम, कुछ अच्छा काफी कुछ सिखाया मैम, समझ सभी आया। का। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। चलिए मेन है कि नॉलेज बहुत जरूरी है, और आपको अगर नॉलेज होगी तो आप बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। और मैं यही विश करती हूँ आप बहुत अच्छा करें, अपना भी और लोगों का भी, और सबका भला कर सके, सबको राह दिखा सके। थोड़ा सा दुखी होता है, चलो जी ठीक हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टाइम लगेगा आपको, एक थोड़ा सा उनको मिल जाता है, बंदा स्टॉप हो जाता है उसमें, अच्छा जी ओके इतने दिन है, कोई बात नहीं, काट लेंगे, ये होता है। चलिए सभी को प्यार भरी नमस्कार बहुत प्रणाम बहुत और शुभ जी। आभार, रात्रि। धन्यवाद प्रणाम मैम। प्रणाम, शुभ धन्यवाद मैम, मैम। ओके। और थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। एवरीवन। कल की क्लास एग्जैक्ट थैंक 9 यू। बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो 5 मिनट पहले आ जाए। आप ठीक सभी है। लोग विदा लें, सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद, और मीनाक्षी दीदी और दिनेश जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी की तरफ से, पूरी क्लास। दीदी थैंक ब्लेसिंग। यू। happy anniversary once again to both ओ of you. हैप्पी थैंक यू एनिवर्सरी, दीदी, हैप्पी ब्लेसिंग। हैप्पी सो थैंक यू हैप्पी दीदी, एनिवर्सरी, सभी हैप्पी सभी की एनिवर्सरी। ब्लेसिंग आपके लिए। बिल्कुल गुरु की बिल्कुल ब्लेसिंग्स मिल गई, सारे परिवार की बिल्कुल मिल गई। थैंक यू सो मच। परिवार की और ईश्वर की, थैंक यू। परिवार की